नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार कंप्यूटर से संजय शर्मा आपको कंप्यूटर के अध्याय में आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर के टाइप के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। यानी कि कंप्यूटर का जब वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग प्रकार से करते हैं। ठीक है, पहला जो है वो कार्य प्रणाली के आधार पर। पहला कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का करण अगर वर्गीकरण करते हैं, कंप्यूटर का टाइप वगैरह बताते हैं, तो पहले यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। तो कार्य प्रणाली के आधार पर पहला तो आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है एनालॉग। एनालॉग। और तीसरा है हाइब्रिड। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के तीन भागों में बांटा है। पहला तो डिजिटल है, दूसरा एनालॉग है और तीसरा हाइब्रिड है। यह कार्य प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, दूसरा जब वर्गीकरण करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के जब आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो एक तो सामान्य आधार होता है। सामान्य आधार पर। और दूसरा होता है विशेष। दूसरा होता है विशेष आधार पर। सामान्य का मतलब होता है जो नॉर्मल अपने दैनिक जिंदगी में काम लेते हैं। जैसे अपने पास जो भी कंप्यूटर है नॉर्मल काम लेते हैं, सामान्य जिंदगी में जो काम आता है वो। और दूसरा विशेष उद्देश्य के आधार पर, जैसे मान के चलो विशेष उद्देश्य के आधार पर जैसे अकाउंट का आता है। ठीक है ना, अकाउंट टैली का जो आता है। ठीक है, उसके स्पेशल उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। डिजाइनिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया है वो विशेष आधार पे आता है। ठीक है, और तीसरा जब अपना वर्गीकरण करते हैं तो आधुनिकता के आधार पर करते हैं। तीसरा जैसे पहले कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है आधुनिकता के आधार। आधुनिकता के आधार पर इसे एम्बेडेड बोलते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर। आधुनिकता के आधार पर आता है तो उसका वर्गीकरण जैसे यानी कि सेल फोन है या डिजिटल। जैसे इसमें यानी कि सेल फोन है, वो कौन सा है? आधुनिकता के आधार पर, यानी कि इसके अंदर करते हैं। फिर आते हैं डिजिटल वॉच। फिर आती है डिजिटल डिजिटल वॉच आ जाएगी। ठीक है, सेल फोन आ गया, डिजिटल वॉच आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया। स्मार्ट फोन आ गया। ठीक है, फिर यानी कि जो यानी कि गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है ना, तो गेम कंसोल आ गया। गेम, ये यानी कि आधुनिकता के आधार पर यानी कि वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, और चौथा आता है साइज के आधार पर। साइज या स्पीड, यानी कि गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण मेरे कहने का मतलब जैसे पहला तो आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आ गया। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा जो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये यानी कि साइज या स्पीड के आधार पर। दोबारा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कंप्यूटर के टाइप का मैंने अच्छी तरह से यानी कि बताया। देखो, कार्य प्रणाली के आधार पर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। इसमें डिजिटल कंप्यूटर आता है, एनालॉग आता है, ठीक है, और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको और करके बताऊंगा। उसके बाद में उद्देश्य के आधार पर लेते हैं। तो एक तो सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशेष उद्देश्य होता है।
सामान्य तो जो नॉर्मल काम करते हैं अपने वही होता है, और विशेष उद्देश्य के लिए विशेष के लिए बनाया, जैसे डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग यानी कि कंप्यूटर जैसे बना रखा है, या फिर अकाउंटेंट के लिए जो बना रखा है वो। तीसरा आता है आधुनिकता के आधार पर, ठीक है, जिसको एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। स्पेशल बनाया जाता है, यानी कि स्पेशल उस उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है। जैसे सेल फोन आ गया, डिजिटल वॉच आ गई, स्मार्टफोन आ गया, या गेम कंसोल आ गया। चौथा है साइज या स्पीड के आधार पर। साइज या स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर आ गया, ठीक है, ये सबसे छोटे वाला कंप्यूटर होता है, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है अन्य कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा यानी कि हाई लेवल पर आ जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है, और लास्ट में क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये स्पीड के आधार पे है, ठीक है। इस प्रकार मैंने यानी कि आपको यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण करके 4 भागों में इस प्रकार बताया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं कंप्यूटर के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा और जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको यानी कि टॉपिक बताया था स्पीड या, ठीक है, साइज के आधार पे, साइज के आधार पर, ठीक है, या फिर यानी कि स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था। तो पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। पहला क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो यह क्या होता है, या जितने भी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, अपने माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है। जो इसमें यानी कि साइज के आधार पर मान के चले तो सबसे छोटा रूप होता है। इसे डेस्कटॉप है, इसे डेस्कटॉप या पीसी, यानी पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पीसी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यह एक घरेलू कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह घरेलू कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सिंगल यूजर काम में आता है। यह सिंगल यूजर के रूप में काम कर रहा है। यानी कि यूजर क्या होता है, एक यूजर इस पे काम करेगा, ठीक है ना, एक से अधिक नहीं कर सकता ये, ठीक है। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में अगर अपने लेते हैं तो IBM 5150 इसका एक उदाहरण है। IBM 5150 क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण है। इसकी गति मानी जाती है, गति अगर मापी जाती है तो क्लॉकवाइज में मापी जाती है। इसकी गति मापी जाती है क्लॉकवाइज के अंदर मापी जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी कि ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको छोटा सा रूप बताया। सबसे छोटा रूप होता है, इसे डेस्कटॉप या पीसी के नाम से भी जानते हैं। यह घरेलू कंप्यूटर के रूप में ज़्यादा काम आता है। इसमें सिंगल यूजर के रूप में काम करता है, यानी कि एक अकेला यूजर इस पर काम कर सकता है। उदाहरण IBM 5150 है, इसका एक उदाहरण है, ठीक है। और इसकी गति क्लॉकवाइज में मापी जाती है। ये आपका यानी कि एक हो गया, ठीक है। अब ये आता है दूसरा,